पूरा शहर झूम उठा है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज का महीना आ चुका है। अब से 12 दिन बाद महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। 13 जनवरी से संगम स्नान का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ में अखाड़ों में नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े की छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा दशनाम नागा सन्यासी के जो रमता पंच है वो इस शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं और जो नागा सन्यासी है वो घोड़ों पर सवार है। बैंड बाजे के साथ पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तमाम जो यहाँ पर सन्यासी परंपरा के लोग हैं वो यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं। वहीं अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बख्शी बांध स्थित आश्रम से शुरू होकर दारागंज की गलियों से होती हुई महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर गई। नए साल में हमारी जो है छावनी प्रवेश हो रहा है, उसके बाद में जो है शाही स्नान करेंगे। सभी लोग जो है यहाँ आए, सबसे जो है पूरे सनातन धर्म बंदियों से मेरा अनुरोध है कि सब जो है महाकुंभ में पधारे। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानन की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी, जिसका लोग दर्शन कर रहे थे। इसके ठीक पीछे अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर सवार होकर और पैदल चलते हुए अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे जम्मू कश्मीर से आए हुए 200 से ज्यादा वेद पाठी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल थे। ये सभी वेद पाठी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पेशवाई में दर्जनों बैंड पार्टियां भक्ति गीतों की धुन पेश कर रही हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर रख के चांदी के सिंहासन पर छत्र छड़ी और चंबर के साथ विराजमान थे। अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। जो योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महंत हैं, महंत बलराम भारती, वो बेहतर बता रहे हैं। अब छावनी में प्रवेश के बाद तमाम जो नागा सन्यासी हैं वहीं पर धुनी रमाएंगे, भक्तों को श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। तो लगातार तमाम अखाड़ों की इसी तरह से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। दिल्ली में पोस्टर वार के बाद अब चिट्ठी वाला प्रहार है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी, जिस पर सियासी बवाल मचा है। केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिख उनसे कई सवाल पूछे। बीजेपी ने इस पर प्रहार किया और केजरीवाल को चिट्ठी लिख उन्हें 5 सुझाव दे दिए। क्या है केजरीवाल के सवाल और क्या है बीजेपी के सुझाव, देखिए रिपोर्ट में। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। मोहन भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल की चिट्ठी बम पर बीजेपी का तीखा जवाब। अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लें कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करें। जैसे सवाल, ये सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। केजरीवाल के पुजारियों ग्रंथियों को सैलरी के ऐलान करने के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर
जारी किया और बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया कि वो उन राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों की सैलरी दिखाएं जहां उनकी सरकार है। इसके बाद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने मोहन भागवत से 4 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, बीजेपी ने हाल में कई गलतियां की, क्या संघ उनका समर्थन करता है? दूसरा, बीजेपी नेता चुनाव में खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है? तीसरा, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या ये जनतंत्र के लिए सही है? चौथा, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह जनतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने उन पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब से केजरीवाल ने पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए, आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज जरूरत थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करने वाले केजरीवाल जी, जो पिछले 5 साल पहले सर्टिफिकेट बांटते घूमते थे, क्या आज उनको उनकी चिंता नहीं है कि उनके जब मकान टूटते हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार, चाहे वो डीडीए हो, चाहे उसमें एलजी हो, या आम आदमी पार्टी का रोल उसमें जिस तरीके का रहा, वो दिल्ली की जनता देख रही है। और जैसे सवाल, ये सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। उधर केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने भी केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से नए साल पर 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल में केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर दें, दिल्ली की जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे। वो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। करो। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी, उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा, इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे
3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान